हेलो दोस्तों, आज है 10 मई 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। सबसे पहले तो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बीच अगले 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव 3 दिन से जारी है। पाकिस्तान ने गुरुवार को करीब 400 ड्रोन दागे थे। हालांकि भारत ने सभी ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि ड्रोन हमलों को किस तरह देखा जाना चाहिए, क्या ये वाकई जंग के हमले ही हैं? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजेंद्र रामराव के मुताबिक अगले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी होगा उससे आगे की स्थितियां तय होने वाली हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जब तक पाकिस्तान का उकसावा ड्रोन हमलों तक सीमित है तब तक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान दोस्तों अभी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, कहीं कहीं वो मिसाइलें भी गिरा रहा है तो कहीं ड्रोन अटैक हो रहा है, और ये अटैक की घटनाएं वो लगातार देखी जा रही है। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान का तनाव अभी काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में शुक्रवार रात 8 बजे फिर ड्रोन से हमले शुरू किए और इसके बाद ही पूरे जम्मू संभाग में ब्लैकआउट किया गया। जम्मू, आरएसपुरा, सांबा और अन्य सीमावर्ती इलाकों से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर दुश्मन के कई आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने दिन में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी को निशाना बनाकर तोपों से भारी गोलाबारी की और इसमें उरी और पुंछ में महिला समेत 2 नागरिकों की जानें चली गई, 7 लोग घायल हो गए। वहीं श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14 मई की रात तक उड़ानों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें की गई। पाकिस्तान ने सांबा, आरएसपुरा, अरनिया सेक्टर में बॉर्डर पर गोलाबारी की है। वहीं कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सिलीकोट, बोनियार, कमलकोट, मोहरा और गिंगल में भी गोले बरसाए। भारी गोलाबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और तो और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक 26 जगह पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। सभी हमले नाकाम कर दिए गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जारी है। यानी पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। शाम होते होते जम्मू कश्मीर के 6 सेक्टर उरी, तंगधार, केरन, मेंढर, नौगाम, आरएसपुरा, अरनिया और पुंछ में फायरिंग शुरू कर दी गई। रात 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। यहाँ पर बड़ा धमाका सुना गया। वहीं चंडीगढ़ और अंबाला में भी हवाई हमले की चेतावनी दी गई। फिलहाल पाकिस्तान की ड्रोन हमलों की कोशिश के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी आईबी में अभी भी भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से इस तरह के अपडेट दिए हैं। 26 जगह पर हमले हुए आप देख सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से राजस्थान में आप देखिए पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर में हमले देखे गए। इसके अलावा गुजरात में भी आप देखिए कुआरबेट, लाखी नाला और भुज में अटैक की घटना देखने को मिली है। बठिंडा, अमृतसर, पठानकोट, नगरोटा, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, श्रीगंगानगर, लालगढ़, जट्टा। इसके अलावा जम्मू, पुंछ, सांबा, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, अवंतीपुरा, पुलवामा, अखनूर, उधमपुर, इन लोकेशन पर विशेष रूप से कुल मिलाकर 26 जगहों पर हमले किए गए। जैसलमेर में 9 और अमृतसर में 15 ड्रोन गिराए। भारत के 26 इलाकों में पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ। वहीं आप देखिए बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को ऊपर पहुंचा दिया है। सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन राजस्थान में भी ड्रोन अटैक किया। जैसलमेर, बाड़मेर में हमले नाकाम किए गए। बॉर्डर वाले जिलों में राजस्थान में उपचुनाव भी स्थगित कर दिए गए। जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से आधे घंटे में 2 बार ड्रोन से हमले किए गए। बाड़मेर में भी ड्रोन अटैक हुआ है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को हवा में मार गिराया। पंजाब के 7 जिलों पर पाकिस्तान का हमला। फिरोजपुर में घर पर ड्रोन गिरा, 3 झुलस गए। करतारपुर कॉरिडोर से 20 किलोमीटर दूर धमाके देखे गए। पंजाब में भी अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में हमला किया। फिरोजपुर के खाई सेमे के गाँव में ड्रोन गिरने के बाद एक घर में आग लग गई और यहाँ 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। राजस्थान के जोधपुर में भी शुक्रवार रात को 8:45 के लगभग तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट लागू किया गया। जोधपुर एयरपोर्ट से भी 14 मई तक यात्री विमानों की आवाजाही बंद रहेगी। ड्रोन और पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बीकानेर में सुरक्षा कारणों से छात्रावास खाली कराए गए। 1000 से अधिक विद्यार्थियों को अभिभावकों के साथ घर भेजा गया। स्पोर्ट्स स्कूल भी बंद किया गया। इधर देखिए गुजरात बॉर्डर से अपडेट, 18 जिले हाई अलर्ट पर है। सोमनाथ, द्वारका मंदिर समेत सभी पोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 15 मई तक ड्रोन और पटाखों पर बैन लगाया गया है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन हमले की कोशिश की। भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। फिलहाल पाकिस्तान के संभावित हमलों को देखते हुए गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। भुज एयरपोर्ट सेना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। साथ ही अपडेट आप देखिए, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर
कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रही। इससे पहले आपको बताएं 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां दी गई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया। करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं पाकिस्तान ने LOC पर भी भारी फायरिंग की है और इसमें कुछ जवान घायल भी हुए हैं। वहीं आप देखिए भारत के काउंटर अटैक से घबराया हुआ पाकिस्तान चीन, ईरान और कतर से अब मदद मांग रहा है। ऐसी खबरें आ रही कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि सरकार क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास में UAE, सऊदी अरब, चीन और कतर समेत अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं देखिए तनाव के बीच PM मोदी के आवास पर बड़ी बैठक भी हुई। तीनों पूर्व सेना प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की गई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई इस बैठक में कई पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। चलिए अमेरिका ने तो दोस्तों बड़ा अपडेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता नहीं करने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान मिलकर तनाव कम करें। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका ने यह बड़ा बयान दिया है। पहले की परंपराओं में युद्ध में मध्यस्थता की बातें अमेरिका की ओर से भी होती थी, लेकिन इस बार जो सरकार है उसने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने तो कह दिया कि जंग रोकना हमारा काम नहीं है। वह देखिए सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि सिंधु जल समझौते को लेकर हम भारत को नहीं रोक सकते। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है और मीडिया में भी आप काफी सारे ऐसे न्यूज चैनल देख रहे होंगे जहां पर सायरन हूटर बजाकर खबरों को इस तरह से पेश किया जा रहा है। ढोल धमाके से बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही है। लेकिन आपको ऐसे समय में सावधान रहना है, जिम्मेदार नागरिक बनना है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि आपको सही और सच दिखाए, लेकिन आजकल का मीडिया तो कैसा आपको मालूम है ही, बात का बतंगड़। लेकिन दोस्तों आपको इसी बीच सावधान रहना है, जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको सही जानकारियां लेनी है। सरकार के कई सारे ऑफिशियल सोर्स है, वहां से भी आप जानकारियां ले सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब चैनल्स। लेकिन जो हूटर बजाकर धूम धड़ाके के साथ जो फांफों से खबरें पेश की गई है, ऐसी खबरों पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आधी अधूरी और झूठी खबरें हैं उसमें से कई सारी। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी खबर पर विश्वास करना है, किस तरह से खबरों को शेयर करना नहीं करना है, झूठी खबरों को शेयर नहीं करना है। और ये ढोल धड़ाके धूम धड़ाके वाली जो खबरें हैं उनमें से मेरे हिसाब से तो आधी से ज्यादा खबरें फेक ही हैं। इसलिए थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ आप देखें। कई सारे अच्छे अच्छे चैनल है जहां पर आपको सटीक जानकारियां बताई जाती हैं। कई जिला कलेक्टर्स ने तो मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी बताया है। अब हम एक एक आपको अगर यहाँ दिखाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको कह देते हैं और ये मान के चलिए कि हम आपसे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट और सटीक है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो सच है वही दिखाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जिस तरह से हमले की कोशिशें की हुई है, इसकी रिपोर्टिंग करते हुए कई टीवी चैनल सायरन बजाकर अलर्ट कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर अनिल विज ने भी आगाह किया है। हरियाणा के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज आप जानते होंगे, उन्होंने सभी टीवी चैनलों से अपने शो में सायरन नहीं बजाने की अपील की है। लेकिन जो मीडिया वाले हैं न्यूज के बैकग्राउंड में साउंड ही सायरन वाला बजा रहे हैं। मालूम ही नहीं चलता है कि वो घर के बाहर सायरन की आवाज आ रही है या फिर टीवी से आ रही है। और यही बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि असली सायरन बज जाए और लोग टीवी चैनल का सायरन समझकर गलती कर बैठे। इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर भी लिखा और न्यूज चैनलों को हिदायत दी कि वे अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वे नहीं उठा पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। खबरें हैं दोस्तों, उनको सही तरीके से पेश करना चाहिए। केवल TRP के लिए खबरों को आप अगर इसे धूम धड़ाके के साथ पेश करके लोगों को गुमराह करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। खैर अपन राय देने वाले कौन है, अपन तो अपने काम से मतलब रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर से देश की हिम्मत बढ़ी है, आतंकियों के खिलाफ एकदम ठीक कार्रवाई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बयान सामने आया है। संघ ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की है और कहा कि हम भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। वही आप देखिए, अकल से काम लें पाकिस्तान, खामोश कर लें अपनी बंदूकें। उमर अब्दुल्ला की सीधी चेतावनी भी आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन कर रात भर फायरिंग की और इस फायरिंग में कई घर और दुकानें तबाह हो गई। पाकिस्तान बॉर्डर पर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए इसके अलावा देखिए आप, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच श्रीलंका ने तटस्थता का रुख अपनाया है। श्रीलंकाई कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी देश को अपने क्षेत्र का उपयोग युद्ध के लिए नहीं करने देंगे और ये कदम भारत के लिए सकारात्मक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को संभावित समर्थन का नुकसान हुआ है। वही देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब जंग होना तय है, हमारे पास विकल्प नहीं बचा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को ये फायदा हो गया। आप देखिए
देखिए IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया है। हालांकि भारत ने इसका विरोध भी किया। जंग के हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर करीब 20,000 करोड़ रुपए के 2 पैकेज को मंजूरी दे दी है। वहीं निर्मला सीतारमण ने बैंकों को सतर्क किया और कहा कि किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रहें। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग सेवाएं चाहे वे फिजिकल हो या डिजिटल बिना किसी रुकावट और तकनीकी खामी के सुचारू रूप से चलनी चाहिए। बैंकिंग से जुड़े अलर्ट भी आप लेते रहें। अभी हाल ही में एक फेक न्यूज भी वायरल हो गई थी, आपको पता होगा, ATM से जुड़ी हुई। तो फेक न्यूज से आपको जरूर बचना है, सावधान रहना है। वहीं आप देखिए इंडियन ऑयल ने भी देश को संदेश दिया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश भारत के पास तेल गैस का पर्याप्त भंडार है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। शुक्रवार को इंडियन ऑयल ने ताजा अपडेट दिया। वहीं आप देखिए देश सेवा का जज्बा, 500 पूर्व सैनिक फिर से देश सेवा के लिए तैयार हैं। PM मोदी को पत्र भी लिखा और इंदौर में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम फिर सीमा पर लौटेंगे। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच IPL एक सप्ताह के लिए टल गया है। हालात देखते हुए फिर से नया शेड्यूल जारी होगा। वहीं विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कह दिया गया है। BCCI ने IPL को फिलहाल एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। BCCI ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। और पाकिस्तान सुपर लीग भी पोस्टपोन हो गया है। UAE ने तो होस्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि तनाव के बीच मंजूरी नहीं दे सकते हैं। वहीं आप देखिए पंजाब में 15 दिन किसान आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि पाकिस्तान से तनाव के चलते ये फैसला लिया गया और हम सरकार के साथ हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, घायलों का फ्री में इलाज किया जाएगा। CM भगवंत मान ने कहा कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। वहीं हरियाणा सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और कहा कि जरूरी सामानों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा, दैनिक जरूरत की जो अन्य वस्तुओं की जमाखोरी है, इस तरह की कोई अफवाहें हैं तो उनसे आप बचें। अफवाहें आने के बाद सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में CM सुक्खू ने हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग भी की। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट, 24 घंटे खुलेगा CM और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। वहीं आप देखिए शादी के अगले दिन जवान को सेना से आया बुलावा, जम्मू के लिए रवाना हुआ बक्सर का जवान। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात को देखते हुए बक्सर के एक आर्मी जवान को शादी के अगले दिन ही ड्यूटी से बुलावा आ गया और 9 मई को वो जम्मू के लिए रवाना भी हो गए। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने की होड़ लग रही है। 50 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने टाइटल के लिए आवेदन दिया है। बॉलीवुड में इस नाम को लेकर अब होड़ मच गई है। खबरों के मुताबिक लगभग 50 फिल्म मेकर ने ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 880 अंकों की गिरावट के साथ 79,454 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 266 अंकों की गिरावट रही और ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव में अपडेट आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 614 रुपए गिरकर 96,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 501 रुपए बढ़कर 95,726 रुपए प्रति किलो हो गई है। साथ ही एक बड़ी खबर आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत ने पाकिस्तान की हार हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान घबरा नहीं रहा है, दिल धक धक पाकिस्तान का जरूर कर रहा है। PM शहबाज से बोले नवाज, कहा कि तनाव कम किया जाए। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर भारतीय सेना के पराक्रम का यह असर दिखाई दे रहा है। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने कूटनीतिक रास्ता अपनाने की नसीहत दी है। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी आई। पाकिस्तान से तनाव के बीच ज्यादातर हवाई सेवाएं सामान्य, 32 एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। कई एयरपोर्ट पर सेवाएं सामान्य और वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। इधर आप देखिए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ते माहौल में CM योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत विजय है, विजय रहेगा, पाकिस्तान को कराते हुए देख रही है दुनिया। CM योगी ने कहा कि पाक बेनकाब हुआ है। पंजाब में पाक की नापाक हरकत, बॉर्डर वाले इलाकों में जाएंगे CM भगवंत मान के मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर से अपडेट में आप देखिए, यूपी में पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हिंडन एयरपोर्ट 15 मई तक बंद। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे, दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं आप देखिए हिमाचल प्रदेश ने पंजाब और जम्मू की बस सेवाएं रोक दी है। वैष्णो देवी के लिए निकली बसें अब कटरा नहीं जाएंगी। भारत पाक में तनाव को लेकर यह फैसला लिया गया। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी शुक्रवार को देश भर के हॉस्पिटलों की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए गए कि सभी मेडिकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम पूरी तरह से क्रियाशील रहना चाहिए। एम्स, सफदरजंग समेत दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में भी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने 400 करोड़ की एक साइबर ठगी का खुलासा किया है, जिसकी अगुवाई IIT स्नातक एक व्यक्ति कर रहा था। IIT ग्रेजुएट का दिमाग देखिए, MBA डायरेक्टर्स की टीम बनाई और फर्जी कंपनियों का 1000 करोड़ का साइबर फ्रॉड। 3 गिरफ्तारियां हुई है और जांच में यह फ्रॉड का आंकड़ा
1000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में घरों की बिक्री 10% तक गिर सकती है। एनआरओक ने इस तरह की बात कही है। बिहार से खबर देखिए, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और उनके परिवारों को अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सीधा लाभ मिलेगा और इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। नाइजीरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 30 यात्रियों की गोली मारकर जान ले ली। 20 से अधिक वाहनों में आग लगाई है। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी इमो राज्य में शुक्रवार को एक घटना देखने को मिली। दिल्ली में भी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। तनातनी के चलते ऐतिहासिक स्मारकों में 10 से 30% तक की गिरावट देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है और कहा कि मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना कोर्ट का कर्तव्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यूज एजेंसी एएनआई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती है कि ये हटाओ वह हटाओ। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। आईसीएआई ने सीए की 3 परीक्षाएं स्थगित की है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर अपडेट देख लीजिएगा। वहीं आपको बताएं 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव को देखते हुए भारत के 6 राज्यों में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन राज्यों में पाकिस्तानी सीमा से सटे जम्मू, पंजाब और राजस्थान शामिल है। भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। स्विगी का घाटा 2 गुना बढ़कर 1082 करोड़ रुपए हुआ। साथ ही आप देखिए, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई अब 23 मई को होगी। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। ट्राई ने सरकार से इस तरह की सिफारिश की है। वही देखिए, बाबा रामदेव ने कहा कि रूह अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटा दिए गए। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरबत जिहाद केस बंद कर दिया है। यूजीसी नेट के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ गई है। अब 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा पंजाब जल विवाद केस के हाई कोर्ट में सुनवाई। पंजाब का ऑर्डर मानने से इंकार। जहां सीजे नाराज होकर बोले, अब हमारे आदेश का इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बड़े उपहार की तैयारी हो रही है। 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का मैंगो मिशन भी आप देखिए, अब आम का परिवहन और निर्यात आसान होगा। निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बनाए जाएंगे 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को अधिक फायदा होगा। वहीं यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, सभी को स्पेशल ट्रेनिंग फ्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना और भी आसान होगा। एआई प्रज्ञा पोर्टल के माध्यम से 10 लाख लोग फ्री प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिटकॉइन से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। मई के महीने में बिटकॉइन के दामों में करीब 10% की तेजी देखने को मिल चुकी है। दूसरी ओर इथेरियम की कीमत में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और अगर बात करें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो उसमें 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों बिटकॉइन को लेकर एक अपडेट आ रहा है। यूएस और यूके के बीच के ट्रेड एग्रीमेंट को एक हरी झंडी दिखाई गई है और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारी मन से 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। हुआयूं की 87 में से 71 गवाही मुकर गए। हरियाणा में बलिदानी जवानों के आश्रितों को अब 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। ये लाभ हरियाणा के मूल निवासियों पर लागू होगा, चाहे वे कहीं भी तैनात हो। वही देखिए, आप सदगुरु व ईसा फाउंडेशन को लेकर पोस्ट किया गया अपमानजनक वीडियो यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने हटा दिया। झारखंड सरकार ने सुनिश्चित करने का फैसला किया कि बिल भुगतान नहीं होने पर कोई भी अस्पताल मरीज की बॉडी को नहीं रोक सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर्स के 6297 पदों पर भर्तियां होगी। 15 मई के बाद प्रोसेस शुरू होगा, ऐसे अपडेट है। राजस्थान से एक बड़ी खबर देखिए आप, जमीन फ्लैट खरीदने के कैश ट्रांजैक्शन पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। सरकार, इनकम टैक्स, ईडी और पुलिस से जवाब मांगा गया और कहा कि काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में जमीनों की खरीद फरोख्त के एग्रीमेंट, लेन देन और अन्य सिविल मामलों में लाखों करोड़ों के कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। राजस्थान में बॉर्डर के जिलों के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। ये बैठक आज शनिवार को बुलाई गई है। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। 12 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अलर्ट मोड में रहे कलेक्टर, एसपी। वहीं एमपी में राशन कार्ड धारकों के लिए भी जरूरी अपडेट है। ई-केवाईसी अनिवार्य। राशन कार्ड धारक 31 मई तक अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर राशन में दिक्कतें आ सकती हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है। पुलिस कर्मियों को अति आवश्यक हालात में छुट्टी मिलेगी। हाई कोर्ट ने समर वेकेशन भी पोस्टपोन किया है। वही आप देखिए, छत्तीसगढ़ में एक फर्जी एनजीओ बनाकर छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 150 करोड़ की ठगी की गई। ठेका दिलवाने का झांसा दिया जाता था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी की घोषणा, साल भर में सभी 11,000 पंचायतों में मिलेंगी बैंकिंग सुविधाएं। बिहार पुलिस भर्ती से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप देखिए, सीएसबीसी ने शुक्रवार को 21,361
कराना में सिपाही की भर्ती का रिजल्ट जारी किया और इसमें 11,000 से ज्यादा महिलाओं ने बाजी मारी है। और इन 11,000 महिलाओं में भी आप देखिए इस बार 8 ट्रांसजेंडर्स भी सिपाही बने हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। गुजरात के बड़ोदरा में किस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है तस्वीरों में आप देखिए। अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी है। परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट भी आप देखिए। एसएससी एग्जाम कैलेंडर से जुड़ा अपडेट आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 2025 के लिए परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया है। सीजीएल परीक्षा की अधिसूचना 9 जून को जारी की जाएगी। एसबीआई में सीबीओ के 2500 प्लस पदों पर भर्ती का मौका। बैंक जॉब सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहा है, युवाओं के लिए गुड न्यूज है। और अब चलते चलते एक नजर आपको बताते हैं आज का राशि बल। आज 10 मई शनिवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन और कुंभ राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। कर्क राशि के लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के तरीके मिल सकते हैं। तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के कामों में अच्छा फायदा होगा। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स में सुधार होगा और प्रमोशन के योग भी हैं। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज 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 इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। क्या जाता है दोस्तों, लाइक और शेयर करने में आप जरूर कीजिएगा ताकि हमें खुशी मिले और ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें हर रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।